हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हो बाल विकास। बाल विकास की आपकी सीरीज चल रही है। आपको इन चीज़ों को बार-बार ध्यान से पढ़ते जाना है। हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो हम लेकर आ रहे हैं। हम चलते हैं हमारा फर्स्ट जो प्रश्न है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र इसमें चलेगा आपका। एक अध्यापिका कोई भी हो सकता है, अध्यापक और अध्यापिका कोई भी हो सकता है, विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधक आत्मिकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहता है कहना है या कहता है, वह क्या है? विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रहे हैं, रचनात्मक आकलन कर रहे हैं, छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लेखन क्षमता परीक्षण कर रहे हैं, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों को विकास प्रयास कर रहे हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है आपका बी होगा। बी क्यों होगा आप देख रहे हो। जब कोई बात आप ध्यान करना, कोई बात आपकी प्रोजेक्ट बनाने की आए, मैप बनाने की आए, बच्चे का क्या होता है, बच्चा इसमें रचनात्मक होता है, बच्चा करके सीखता है। बच्चा बनाएगा मिटा रहेगा, तो बच्चा जो करके सीखता है वो एक संज्ञानात्मक तर्क, एक अपसारी चिंतन होता है बच्चे में, तो ये रचनात्मक आकलन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप इसी प्रकार पढ़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, मजबूत बनाएं, चीजों को समझते हुए पढ़ते चले। यह खुले तौर पर अवलोकित किया जाता है कि मापन की तुलना में डेड शामिल होता है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मापन की तुलना में शामिल होता है? आपको बताइए, जब मापन किसी चीज का माप कर रहे हो आप, जब बच्चा पेपर दे रहा है, बच्चा ने पूरा पढ़ा, अब बच्चे को मापना है कि इसने कितना पढ़ा, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए उसको मूल्यांकन करेंगे। करेंगे कह रहे हैं, मूल्यांकन करेंगे बच्चे का, तभी तो पता चलेगा कि बच्चे ने कितना। बच्चे को कैसे मापेंगे आप? तो मापने की बात आती है तो वहां आपका सबसे पहले आएगा मूल्यांकन। राइट ऑप्शन आपका होगा मूल्यांकन। अधिगम में हम सीखते हैं, अधिगम में सरकार तो कोई नहीं है, वातावरण यहाँ काम नहीं आ रहा है। यह खुले तौर पर अवलोकित किया जाता है कि मापन की तुलना क्या है, तो मूल्यांकन। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रो रासक इंक पॉइंट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसने मापन हेतु किया जाता है? रोसा भी लिखा आ जाता है, अकेला रोसा भी है। ये क्या है? यह एक इंक पोर्ट परीक्षण, जैसे हमने बैटरी परीक्षण बोला था, बैटरी परीक्षण सीएम भाटिया ने बनाया, ऐसे ही एक जो रोरासक थे, इन्होंने एक इंक इंक वॉलेट टेस्ट परीक्षण या धब्बा परीक्षण भी आ जाता है, स्याही परीक्षण भी आ जाता है, ये बनाया है। ना इसमें धब्बा लगता है ना इसमें स्याही है। इसमें भी वही बैटरी परीक्षण जैसा है। सीएम भाटिया ने जो बैटरी परीक्षण बनाया वो बुद्धि के लिए है, बच्चे की बुद्धि क्षमता मापने के लिए। अब तो बच्चे के लिए टेक्निकल चीजें हो गई हैं, आप देख रहे हो गेम मोबाइल, उनमें समझ आती है बच्चा कितने अच्छे खेल रहा है, कितने अच्छे कार्य कर पा रहा है, तो उस तरीके से बच्चे का मापन कर लेते हैं। जी बहुत पहले की चीजें हैं। तो क्या किया उनने, एक ऐसा ऐसे कार्ड बनाए, 10 कार्ड बनाए। उन कार्डों से बच्चा कार्ड कितनी जल्दी लगा सकता है, देख सकता है, तो बुद्धि क्षमता को नापने के लिए ही बनाए। बुद्धि क्षमता को, एक भाटिया बैटरी है वो भी बुद्धि क्षमता के लिए, यह भी बुद्धि क्षमता के लिए बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, शिक्षक को निम्न में से उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनाना चाहिए? बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो आप टीचर हो तो आपको क्या अपनाना चाहिए कि बच्चा अच्छा कर सके? उसके अभिभावक से कहना कि वह उसे स्कूल से निकाल ले, गलत है। बच्चे को डांटना, अभिभावक से ऐसे कहना कि स्कूल से निकाल ले, प्रिंसिपल से बुराई करना कि प्रिंसिपल से जाकर शिकायत करना, ये सब एनसीईआरटी में गलत उसमें आते हैं जी। उसकी कम उपलब्धियों के कारण का पता करना, ये ठीक है। उसके बेहतर प्रदर्शन की प्रतिज्ञा करना कि वो कब बेहतर प्रदर्शन करेगा, उसकी प्रतिज्ञा करोगे। उसे परीक्षा में कृपांक देना, उस पे कृपा करके कि बेटा लो हम तुम्हें कृपांक दे देते हैं, तुम परेशान हो, हम तुम्हें थोड़ी भीख दे देते हैं, तो भीख देने को मना किया एनसीईआरटी में। किसी प्रकार की बोलते हैं ना, जो विकलांग बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं, उनको भी सहानुभूति नहीं दिखाना, सहयोग करना है और उनको ये बताना है कि आप भी एक अच्छे बच्चे हो, आप में भी कोई खूबी है, आप भी कुछ कर सकते हो। सहानुभूति वाली बात आए तो समझ आना कि वहां पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए डी गलत है। उसकी प्रतिज्ञा करेंगे, ये गलत है। प्रदर्शन की प्रतीक्षा करेंगे उसकी। उसकी कम उपलब्धि को, वो कम उपलब्धि के कारण का पता लगाएंगे कि बच्चा में क्या प्रॉब्लम है, कि उसमें कम उपलब्धि क्यों कर रहा है, उसका पता लगाएंगे। वो बच्चे का पता लगा के आता है, फिर उसका पता लगाएंगे और फिर उसका उपचार करेंगे
पहले उसका डायलिसिस करेंगे, उसका पता लगाएँगे और फिर उसका उपचार करेंगे कि बच्चे ये कमी है तो इसे कैसे दूर किया जाए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? बच्चों की विशेष आवश्यकता के स्तर की जाँच के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं लेना है। उसकी विशेष आवश्यकता के अनुरूप विशेष स्कूल में जाने की सलाह देना चाहिए। बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा, अन्य बच्चों से अलग करना। अन्य बच्चों से हमारे यहाँ समावेशी शिक्षा चल रही है। समावेशी शिक्षा में सभी को साथ बैठ के पढ़ाना है, उनको अलग तो बिल्कुल ही नहीं करना। विशेष आवश्यकता वाले स्तर की जाँच के लिए प्रवेश लेना, फिर उसकी जो प्रवेश के लिए परीक्षा लेना कि जब प्रवेश में जो पास हो जाएगा उसी को ऐसा 1 से 5 तक ऐसी कोई परीक्षा नहीं दी है एनसीईआरटी ने। जो बच्चा आएगा उसे ऐज के अनुसार कहीं उसकी ऐज जितनी भी ऐज है उसमें से 5 माइनस करके जो ऐज बचेगी, जैसे 8 साल का बच्चा आया तो उसकी में से 5 माइनस करके 3 क्लास में डाल लोगे। आप नहीं देखोगे बच्चा कौन से क्लास से आया है, अंक सूची कहाँ है, टीसी कहाँ है, कुछ नहीं समझोगे। उसकी ऐज के हिसाब से 5 तो कम से कम उन्हें तो बच्चे का 14 साल तक के बच्चे के लिए ये दिया है। तो आप देखेंगे उसकी विशेष आवश्यकता विशेष स्कूल में जाने के लिए अब विशेष स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सभी बच्चे एक ही स्कूल में बैठ के पढ़ेंगे, ये समावेशी क्लास है, सभी बच्चे को सीखेंगे एक-दूसरे से। बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना चर्चा करेंगे, वो बच्चे के अभिभावक से चर्चा करेंगे, सी ऑप्शन राइट है कि आपका बच्चा ऐसा है, तो ऐसा क्यों है बच्चा? ये आप बच्चे के जो पिताजी हैं, उनसे माँ है, उनसे पेरेंट्स से करेंगे, तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ये आप सहयोग कर रहे हो बच्चे की पढ़ाई में, ये आपका राइट था। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? हमें बड़ा समावेशी मीन्स क्या होता है? सभी बच्चे जो विकलांग हैं, अंधे हैं, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, जो वंचित परिवार फैमिली से आए हैं, सभी बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ेंगे, एक-दूसरे से सहयोग करेंगे, सीखेंगे, वो समावेशीकरण शिक्षा होती है। क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव होना, संवेदनशीलता। समावेशीकरण सफलता के लिए आवश्यक है। यहाँ पर ऐसी कौन-सी चीज़ है जो बच्चों के उसके लिए आवश्यक बताई गई है? तो आप देखेंगे बच्चों का क्या है संवेदनशीलता। बच्चे एक-दूसरे से क्या करेंगे? आदान-प्रदान करेंगे, संवेदनशीलता बढ़ेगी, तो संवेदनशीलता इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। कैसे कर सकता है? उनकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर, उन्हें कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल-जोल ना करें। ये समावेशी कक्षा तो फिर हो ही नहीं सकती ना, अलग बिठा दिया, एडमिशन टेस्ट ले लिया, उन्हें अलग से विशिष्ट स्कूल में भेजा दिया। ऐसा एनसीईआरटी में जो पॉइंट आए तो ये कट है। तो अलग नहीं बिठाना। कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, ये ठीक लग रहा है, 4 ऑप्शन पढ़ के पता चलेगा। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर, ये अभी हमने बताया ये गलत है। बच्चों के प्रति उनका सहयोग करना है, उन्हें भीख नहीं देना है, उन्हें सहानुभूति नहीं दिखाना है कि आप क्या करोगे, आप तो बेचारे हो, बेचारा ये तो विकलांग है, बेचारा ये तो अंधा है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। ऐसा उसको क्या करना है, सहानुभूति नहीं दिखाना है। 2 ऑप्शन आपके कट हो गए हैं, एक आपका डी कट हो गया है, एक सी कट हो गया है, अब हमारा बी कट हो गया है, सी बचा। कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, ये सही लग रहा है। ये और देख लेते हैं एक बार। उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके मतलब उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर, इसका मतलब ये है आपका ए भी रॉन्ग है और सी ऑप्शन आपका राइट है। सी ऑप्शन राइट है। कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण, यहाँ कहा गया है सी में कि बच्चे की जो आवश्यकता है उसके अनुसार उसको क्या दिया जाए, शिक्षण दिया जाए। जिसको जितनी आवश्यकता है, कोई वंचित परिवार से है तो उसे पहले शुरू से सिखाया जाए, और कोई बच्चा पहले से छोटा बड़ा जानता है, पढ़ना जानने लगा तो उसे उसके बाद दिया जाए। नहीं उसे वही का वही देंगे तो वो बोर हो जाएगा, तो वो पढ़ने में उसका मन नहीं लगेगा, वो मतलब वो फील करेगा कि मुझे तो बोरियत हो रही है। तो इसलिए उसे उसके बाद दिया जाएगा, और जो बच्चा छोटा ही बड़ा नहीं आता छोटा बड़ा दिए जाएंगे। तो प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, ये मैं क्या दिया, तो उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके, मतलब पृष्ठभूमि को अनदेखा करके उन्हें विद्यालय में कार्य देना शुरू कर दिया जाए। तो अब यही होता है,
सभी को एक सा कार्य दे देती है, कोई बच्चे का जी नहीं देखते हैं कि बच्चा किस फैमिली से आया है, वो कैसा है, उसे ये चीज़ आती ही नहीं है, तो वो नहीं सीख पाता और बच्चे ऐसे-ऐसे पिछड़ते जाते हैं। एनसीईआरटी में नियम बन गए, मगर हकीकत में स्कूलों में चलना बहुत बड़ी मुश्किल है और हम आशा करते हैं कि आप जैसे बच्चे जो आज पढ़ लिख कर जाएँगे, तो वो ज़रूर लागू करेंगे और समझेंगे ये वाली बात को। जो पुराने टीचर हैं, वो सही में ये नहीं कह रहे वो अच्छे हैं, बुरे हैं, अगले वो मेहनत करके नहीं आए हैं, वो पहले बन गए ऐसे ही, तो उन्हें सही में पता नहीं है, उन्होंने ना एनसीईआरटी पढ़ी, ना उन्हें मनोविज्ञान पढ़ा, ना बाल विकास पढ़ा, ये क्या होता है? तो उन्हें तो वो एक लठियाल से सबको हाँकते हैं। इसीलिए सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। एक विविध शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा मतलब विविध मतलब अन्य अलग-अलग प्रकार के बच्चे हैं, वो समावेशी कक्षा है, समझ में आ गई आपकी में और सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। मतलब अपने जो अधिगम है, जो और बच्चे हैं, कोई वंचित परिवार से आया है, कोई अच्छी फैमिली से आया है, तो वो मिल-जुल के सीख रहे हैं, उस कैसे सीखते हैं देखेंगे। केवल कभी-कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। तुलना, गला काट प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन यह एनसीईआरटी में खत्म। इसलिए ग्रेड का सिस्टम किया है। सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। 1 मिनट। ये क्या कह रहे हैं कि क्या करें आप बच्चे को मतलब बच्चे को पॉजिटिव ना करें, बच्चे को नेगेटिव करें, बच्चे को नकारात्मकता वो किया जाना चाहिए सक्रिय रूप से नहीं और क्या करना चाहिए प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए, कौन बच्चा फर्स्ट आएगा, ये तो गलत ही है, वही वाली बात हो गई। प्रतियोगिता हो, सहपाठी में तुलना हो, तो वो गलत हो गया। आपका ए ऑप्शन रॉन्ग है, बी ऑप्शन भी हो गया। क्या करें जो ऑप्शन ऑप्शन आपको गलत लग रहा है उसे कट करते चले, आगे चलते चले, क्लियर होता जाएगा। कार्य कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग-अलग किया जाना चाहिए। अब आप बच्चे को क्षमता के अनुसार अलग-अलग कर देंगे, वही बताया है ना कि आपने बोला है ना समावेशी कक्षा है, सबको साथ बिठा के पढ़ाना है और सबकी आवश्यकता को अलग-अलग देखना है। तुमने अलग-अलग कर दिए, वही विकलांग बच्चे को अलग कर दिया, अंधे बच्चे को अलग कर दिया, कम सुनने वाले को अलग कर दिया, वंचित परिवार को अलग कर दिया, होशियार-होशियार को अलग कर दिया, तो कहाँ हुई समावेशी शिक्षा? कहाँ हुआ एक-दूसरे से उनको मिलकर पढ़कर सहयोग कहाँ मिला? तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, सी भी गलत हो जाएगा। डी देखते हैं, डी तो सही होगा ही अब। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़ेगी। क्या होगा? सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़ेगी। आपका डी ऑप्शन आपका राइट रहा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल बहुत ही राइट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि पेडागोजी में ये होता है कि हमको समझना पड़ता है कौन-सा क्वेश्चन ऑप्शन इसमें सही है। क्योंकि कभी आज ये ऑप्शन सही है, कल ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि 3 ऑप्शन कैसे आए हैं, ये भी तो देखना पड़ता है। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार यह है कि अब समावेशी शिक्षा आपको बहुत हद तक समझ में आ गई होगी। अभी इतने क्वेश्चन आ गए। मूलधार क्या है समावेशी शिक्षा की? समाज में विभिन्नता और विद्यालयों के इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ऑप्शन बहुत हद तक राइट लग रहा है और देखेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है, कह रहे हैं कि समावेशी कक्षा इसलिए खोली गई है, सरकार के पास पैसे नहीं है, वंचित बच्चों के लिए अलग से स्कूल बनाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए समावेशी है तो गलत है। कुछ सोच समझ के प्लान करते हैं, ऐसा नहीं कहते हम लोग पैसा नहीं है इसलिए हम ये कर देंगे, सरकार ऐसा कभी नहीं कहेगी। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन मतलब है कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए मानक एक समान होना चाहिए, मानकीकृत होने चाहिए। ये गलत है। अभी बताया हमने कि एक समान नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा तो छोटा-बड़ा ही नहीं जानता, कोई बच्चा हिंदी पढ़ना सीख गया, कोई बच्चा एबीसीडी नहीं जानता, कोई बच्चा रीडिंग करने लगा इंग्लिश में, तो भाई वहाँ से करवाना हो, इससे पहले एबीसीडी सिखाना नहीं, वो सीख ही नहीं पाएगा कभी। तो इसलिए ये भी गलत है आपका, रॉन्ग है। हमें विशेष आवश्यक हमें विशेष आवश्यक हमें विशेष आवश्यकता होगी जहाँ आवश्यकता हो गया, आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुँच होनी चाहिए। हमें विशेष आवश्यक है कि उनको सुविधाओं तक उनकी पहुँच होनी चाहिए। विशेष आवश्यकताओं की उनकी पहुँच होना चाहिए, कैसे होगी? विशेष आवश्यकताओं की पहुँच से पैसे से कुछ नहीं होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ये ऑप्शन में क्या दिया कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों के इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होना आवश्यकता है। इसलिए ये ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। आपको पता है पावलोव ने प्रयोग किस पे किया? पावलोव ने प्रयोग कुत्ते पर किया। कुत्ते की लार पर उन्होंने प्रयोग किया। यह आपका शास्त्रीय अनुबंधन क्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन जो सिद्धांत है इसका नाम शास्त्रीय अनुबंधन है, बार बार आता है शास्त्रीय अनुबंधन आए तो पावलोव का है। और आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन आए तो आपका किसका है? स्किनर का है। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया? चूहा पर किया। और आपके यहाँ देखेंगे बंदर पर प्रयोग कोहलर ने किया था, ये आ जाता है। पावलोव ने प्रयोग किस पे किया? कुत्ते पर। बंदर पर प्रयोग उसने कोहलर ने किया। चूहे पर प्रयोग स्किनर ने किया। और बिल्ली पर प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया। थॉर्नडाइक ने भूल का सिद्धांत, त्रुटि का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत ये आपके हैं। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत चूहे वाले स्किनर जी ने दिया है। और शास्त्रीय अनुबंधन का कुत्ते वाले दिया। और यह सूझ का सिद्धांत बंदर पर जो चिंपांजी, इसका नाम सुल्तान था, ये कोहलर ने प्रयोग किया तो इन्हें दिया सूझ का सिद्धांत। कि जितनी आपकी सूझ बढ़ेगी उतना ही आपके पास जितनी समस्या बढ़ेगी, उन्हें कहा जितनी समस्या बढ़ेगी उतनी ही सूझ बढ़ेगी। इसलिए पहले अपने कार्य को करो, उसमें समस्याओं को बढ़ाओ। तो समस्या आएंगी, आप कार्य करोगे, आपको नहीं होगा, समस्या आएंगी तो आपके अंदर सूझ आएगी। तो इसलिए एक आपको कोहलर ने कहा है। राइट ऑप्शन आपका यहाँ बी है। आपके सभी क्लियर हो गए हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है क्या? जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देना, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना। आप देखेंगे ऐसा ऑप्शन देखा जाता है कि जो सभी में ठीक हो। अब जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें क्या करें, उनकी अपेक्षा करें उनसे कि भाई तुम अच्छा कार्य करना, गलत किया तो हम देखेंगे तुम्हें, तो कैसे? ये तो गलत है। यहाँ दिया है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना। सही है, कोई मुक्त मतलब खुला खुला कोई दे दिया आपने कि इसे जोड़ के आप एक गाड़ी बनाओ, इसे जोड़ के ये बनाओ। मुक्त खेल के लिए समय देना, ये भी ठीक है। ए बी और सी ठीक है आपके, मगर डी में ये दोनों ही समा गए। आप देखोगे सृजनात्मकता मतलब कुछ करना, कुछ करके सीखना, वही मुक्त अंत वाली सामग्री से कुछ बनाना, मुक्त खेल के लिए समय देना, अपना खेलना है, चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना। जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट है, वो आपका इन सभी से राइट है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्कूल में पहले दिन की शुरुआत के लिए सबसे कम उपयुक्त क्रियाकलाप है? पहले दिन क्या होता है, बच्चा पहले दिन स्कूल आया है तो आपको ऐसा कोई उसे बड़ा कार्य नहीं देना कि बच्चा डर जाए, बच्चा सोचने लगे भाई स्कूल तो बहुत बुरी चीज है, अब नहीं आना स्कूल हमको। तो क्या करना है, बच्चों को ऐसे हाँ बिल्कुल प्यार से बिठाना है, प्यार से खिलाना है, उन्हें कोई कार्य नहीं देना। ये आप सोचेंगे ये कैसा हो सकता है, ये तो पढ़ने लिखने की वाली बात है, कार्य नहीं देंगे तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। नहीं, कार्य नहीं देना उस दिन बच्चों को, वो बच्चों को बस प्यार से बातें करना है, उनको कार्य नहीं देना। तो प्रश्नोत्तरी बिल्कुल नहीं करना, नहीं घबरा जाएगा बच्चा। संवेद करना, किसी प्रकार का संवेद नहीं करना। गृह कार्य, शारीरिक शिक्षा भी नहीं देना, उन्हें हल्का सा गृह कार्य दे दो कि घर कर कर आना, थोड़ा सा गृह कार्य दे सकते हैं। यह एनसीईआरटी में ऑप्शन आपका राइट है, गृह कार्य आप दे सकते हो उनको। और उनको आप, मगर आप वैसे बात करोगे कि आपने बच्चे को पुस्तक पढ़ा रहे हो, बच्चे को कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, कोई आप कोई पाठ का कोई अध्ययन करा रहे हो, तो वहां आपको प्रश्नोत्तरी सही रहता है। आगे बच्चे से प्रश्न पूछोगे हाल की हाल कि वही वाला के हाँ मैं तो मार्केट से कल आया था, तो हाँ मैं तो मार्केट चमीटा लाया था, तो हाँ मैं तो भाई चमीटा किसके लिए लाया, दादी के लिए लाया था, दादी के लिए क्यों लाया था। तो वहां बच्चे का विकास होगा, बच्चे का। अब वहां वो आएगा ऑप्शन कि आप कोई पठन करवा रहे हो, तो वहां प्रश्नोत्तरी आपका सही रहेगा। कोई आप कोई बच्चे को कोई घटना हुई है, बच्चे कोई काल्पनिक घटना आया या बच्चा कोई देख कर आया है, उसमें आप संबित करा सकते हो, बातचीत करा सकते हो कि वहां क्या हुआ था, आप देख कर आया, आप सुनाइयो, सुनाओ हमको। या कभी शारीरिक शिक्षा भी बहुत अच्छी है, कभी आप खेल खेल में बच्चे को खेल खेल में शारीरिक शिक्षा दे सकते हो। या आप ऐसे एकदम ऐसे मत करो, ऐसे गिरोगे तो टोहनी के भर गिर जाओगे, आपकी टोहनी टूट जाएगी। आप ऐसा ऐसे करके मत चलो, नहीं आप सर के भर नहीं गिरना, ऐसा पीछे को होना, आगे को नहीं जाओ, नहीं सर फूट जाएगा।
होगा, तो आप शारीरिक शिक्षा दे रहे हो बच्चे को, पानी ज़्यादा पियो, ये करो, तो वो कब दे रहे हो? खेल-खेल में। जब खेल-खेल में शारीरिक शिक्षा दे रहे हो तो वहाँ सही है। आप पठन करवाने में प्रस्तुति पूछ रहे हो तो वहाँ सही है। जब कोई घटना, काल्पनिक घटना या घटनाओं की बात चल रही है, तो बच्चे से आदान-प्रदान संवाद कर रहे हो, बातें कर रहे हो, वहाँ सही है। आज बच्चा पहले दिन स्कूल आया है, तो बाकी लिए गृह कार्य सही है। आप ये नहीं सोचना कि ये ऑप्शन में ये सही था, वो सही था, हर ऑप्शन में, हर जगह कौन-सी बात सही है, वहाँ वो बात सही रहती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? आपको समझाया अभी तक संज्ञानात्मक क्या होता है, संज्ञान मतलब होता है, देखिए तो ये बात संज्ञान में ली जाए, आपने सुना होगा ये कार्रवाई की जाए, ये बात संज्ञान में ली जाए। संज्ञान का मतलब है दिमाग में ली जाए, चिंतन करके, समझ के, सोच के, एक पॉजिटिव ये क्या है ये चीज़, तो संज्ञान उससे बोलते हैं। संज्ञान क्या है? हम जब संज्ञान लेते हैं, पहले संज्ञान क्या है? हमें ज्ञान होगा, तो हम संज्ञान लेंगे। संज्ञान का क्रम क्या है? पहले ज्ञान, ज्ञान होगा हमें। जब हमें ज्ञान होगा, तो हम कोई चीज़ को अपने अंदर बोध करेंगे उसका, हम बोध करेंगे, उसका बोध मतलब ना बुद्ध, बुद्ध क्यों नाम दिया बुद्ध को बुद्ध? क्यों बुद्ध ने क्या किया? बोध किया, एक ज्ञान की प्राप्ति करी, वो बोध था, बोध मतलब ज्ञान की प्राप्ति। तो क्या करोगे? पहले ज्ञान होगा, फिर उसका बोध लोगे आप, अब बोध, और फिर क्या करोगे? उसका प्रयोग करोगे कि मुझे अब बोध हो गया, अब मैं उसका प्रयोग करूँ, मुझे ऐसी कोई चीज़ याद है, आज मुझे आवश्यकता पड़ रही है, हाँ, ऐसा मैंने पढ़ा पहले, अब मैंने पढ़ा, मुझ में ज्ञान था, मैंने उसे अपने अंदर बोध किया, बोध करके आज ज़रूरत है आपको पढ़ाने की, तो मैं पढ़ा रही हूँ, उसका प्रयोग कर रही हूँ। और प्रयोग कैसे कर रही हूँ? ऐसे नहीं एक साथ लिया और बोल दिया। जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, वो है विश्लेषण, मतलब विश्लेषण का मतलब विखंडन करके छोटे-छोटे टुकड़ों में आप तो उसको क्या कर रहे हो? उसे दे रहे हो किसी को, विश्लेषण कर रहे हो उसका, और फिर क्या कर रहे हो? विश्लेषण करके फिर संश्लेषण, फिर उसे दोबारा समेट रहे हो, और फिर ये सब करके अब आप अपने आप में होगा, अब आप मूल्यांकन करोगे कि जी मैंने जो किया है, वो मैंने सही किया या गलत किया? पहले हम कर देते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमने सही किया, गलत किया, ओ कि कितना सही रहा जो हमने कार्य किया, तो फिर मूल्यांकन करेंगे। तो आपका देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे पहले ज्ञान आएगा, फिर अनुप्रयोग, अवबोधक, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोधक, ज्ञान। मूल्यांकन देखो मूल्यांकन पहले आ गया, ये तो गलत है। मूल्यांकन हमेशा बच्चे का, आप देखेंगे बच्चे का, बड़े का मूल्यांकन, जो बच्चा कोई कार्य कर लेते हैं, उसके बाद पहले खाना बना लोगे, खाना बना के आप ले गए, आप टेबल पे परस दोगे, जब खाना खाएगा सामने वाला, चखेगा, जब वो आप उनको पूछोगे कि खाना कैसा बना है, तब वो बताएँगे खाना अच्छा बना, तो क्या है वो मूल्यांकन बाद में हो रहा है। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होगे, लिख रहे होंगे, जब सर बाद में देखेंगे, तो मूल्यांकन करेंगे, तो मूल्यांकन तो बाद में आएगा। ये तो गलत ही है, मूल्यांकन 2 जगह आ गया, ये गलत है। ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, डी ऑप्शन आपका राइट रहा। यहाँ क्या दिया है? ज्ञान दिया है, और ज्ञान के बाद ही प्रयोग दे दिया। प्रयोग नहीं है, पहले हम बोध करेंगे उसका, बोध पहले आएगा, तो ज्ञान है, फिर बोध है, फिर अनुप्रयोग है, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, मूल्यांकन, डी ऑप्शन आपका राइट हो गया, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उपयुक्त है, जो सही है? किसके लिए? बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण बनाने के लिए, जैसे अधिगम करें बच्चे, सीखें, सुनें। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देना, देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। आप यहाँ देख पा रहे हो इसका, इसका क्या कर दिया इनने, इसमें क्या कर दिया कि सीखने के द्वारा व्यक्तिगत कार्य देना, ये तो गलत है, बार-बार नहीं करेंगे। निरंतर गृह कार्य देना, एक ही कार्य, ऐसा कुछ नहीं करेंगे बच्चा। सीखने और सुनने के लिए अधिगम का योग बना रहा है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से आप बोलते जाओ, वो सुनते जाओ, इससे बच्चा क्या सीखेगा? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ये ऑप्शन यहाँ राइट है। क्योंकि शिक्षार्थियों को ये छूट देना है कि आपको क्या सीखना है और कैसे सीखना है, बच्चे सीखेंगे, और वहाँ आप बच्चों का क्या करोगे? सहयोग करोगे। तो सीखने और सुनने के लिए बच्चे आपस में बातें करेंगे, आपस में सीखेंगे। अधिगम योग्य वातावरण उनका जभी बनेगा जब शिक्षार्थी को छूट देना कि यह कैसे सीखना है उनको। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? आप देखना, ये आपके लिए है लास्ट ऑफ क्वेश्चन। आप किससे सहमत हैं? कौन सा आपको ये बाल विकास, पेडागोजी के हिसाब से कौन सा सही लग रहा है? एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आपको पता है
कि इन बच्चों की असफलता के लिए एक वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बता रहे, वंशानुक्रम और वातावरण एक-दूसरे से गुथे हुए हैं। एक-दूसरे से गुथे हुए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो ज़िम्मेदार हैं, वंशानुक्रम ही अकेला ज़िम्मेदार है। ये तो आपका गलत होगा, आप खुद ही समझ रहे हो। एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है, क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। और देखते हैं हम, एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता-पिता की शिक्षा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। आपका डी ऑप्शन आपका राइट है। डी ऑप्शन क्यों राइट है आपका? कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा एक बच्चे की जो असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का प्रतिबिंब है। ये जो आपने देखा कि एक बच्चे की असफलता उसके माता-पिता की कम आर्थिक परेशानी की वजह से है, एक बच्चे की विद्यालय में प्रौद्योगिकी है उसकी वजह से है। तो सभी इसी डी ऑप्शन आपका इन सभी से मिलकर राइट हो रहा है कि असफलता व्यवस्था बच्चे की प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। वो असमर्थ है, उसे नहीं कर पा रहा है, तो उसे हमें सहयोग करना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी प्रकार आप पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएँ। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।